साहब का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने यह पायलट करने को मुझे अनुमति दी है। लोगों, मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक अफसर हूँ और हम जो हमेशा तनावग्रस्त वातावरण में जीते हैं तो उसके ऊपर सरकार कई संशोधन करती है। तो आम नागरिक के तरफ से मैं मेरे तरफ से संशोधन कर रहा और गवर्नमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट दिल्ली हैज़ टेकन द कॉग्निजेंस, तो उनके लिए मैं ये पायलट बना के भेज रहा। तो हेतु ये है, हॉस्पिटल की जहाँ तक बात है तो हम लोग हमेशा तनाव में रहते हैं, लेकिन हम सब लोग माता पिता भी हैं। तो माता पिता के याद से देखो कि 50 साल पहले सत्यनारायण गोयनका जी ने विनोबा भावे से बातचीत की कि भाई मुझे विद्या मालूम है जो तनाव से मुक्त करती है। तो विनोबा भावे बोले मैं मानता नहीं, तू पहले मुझे जेल में के कैदी आदमी बनाकर दिखा, और बच्चों पर बहुत तनाव है पढ़ाई का, वो कम करके दिखा। तो आप लोगों ने किरण बेदी का नाम सुना होगा। तो उन्होंने सारे जेल में जग के कैदी सुधार कार्यक्रम शुरू किया। जो लोग दूसरे का खून पीने के लिए प्यासे थे वो 10 दिन उस विद्या में तप कर संत बन के आते हैं। तो लेकिन दुर्भाग्य से 50 साल से ये विद्या बच्चों तक नहीं पहुंची। फॉर एग्जांपल भारत में 15 लाख स्कूल है, उसमें से मैक्सिमम 30,000 स्कूल तक ये विद्या पहुंची। तो वो अजय देवगन का कोई लक्ष्मी तृतीयपंथी हिजड़ी की पिक्चर देखी होंगी। साहब जी, मैं गवर्नमेंट महाराष्ट्र गवर्नमेंट काम करता था, साहब जी एक ही हिजड़े को लाभ नहीं मिला क्योंकि उसके इतने पैरामीटर्स रहते हैं। तो सभी योजनाएं ऐसी चलती है, तो मुझे बड़ा दुख हुआ और फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं ही खुद अपना ये जीवन त्याग लूँ। वैसे भी तो मरता नहीं, 65 साल का हूँ। तो मैंने चीफ सेक्रेटरी से कहा हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट में कि सर हमारी हैसियत नहीं कि हम लोगों के पास पहुँचे, खाली हम साइन करते नौकरी करते, बोलते हाँ हाँ हो गया। तो हम 4 करोड़ बच्चों के पास जाएंगे महाराष्ट्र में। तो सचिव ने लिखा भाई शिक्षा सचिव इसे ज़रा सोचो, तो रखो इसको। तो इस तरह मैंने गवर्नमेंट से ये किया। तो छोटा घेते छोटा को परभनी जिला मालूम होगा, वहाँ पर कावल गाँव एक देहात है, कावल गाँव नाम का। वहाँ झगड़े फसाद दंगे मारामारी औरतों को छेड़ना सभी होता था। लेकिन वहाँ के इन डॉक्टर जैसे भगवान लोगों ने 10 मिनट का मेडिटेशन सबको डेली कराया। 5,000 गांव के लोग संख्या है और मैं वो क्लिप आपको दिखाऊंगा। तो वो अभी ईद रहे, दिवाली रहे, बर्थडे रहे, कोई हनुमान जयंती रहे, शादी रहे, कोई गवर्नमेंट मीटिंग रहे, 10 मिनट का ध्यान करते हैं। और इस तरह से वो गांव हमारे भारत में नंबर 1 पर है कि हम अगर ध्यान करेंगे तो उससे हमारा जीवन बदलता है। आसाम में एक चर्च में इसको 10 दिन का मेडिटेशन लगाया था। लोग बोले अरे ये तो हमारे यीशु की मंगल मैत्री है। गुरुजी कहते हैं कि हमने बामनगांव राजस्थान में जब गए तो वहाँ हिंदू मुस्लिम तो कोई रहता नहीं, सब भाईचारे से रहते। तो एक मस्जिद में शिविर लगाया। तो 10 दिन जब मुल्ला मौलवी शिविर को बैठे तो बोले गोयनका जी ये तो हमारे कुरान में भी लिखा है कि हमारे शरीर को देखो तो बाद में अल्लाह को देख सकेंगे। तो खाली ये सांस के ऊपर का मेडिटेशन है। और जैसा कि मैं चीफ सेक्रेटरी से झगड़ा किया था कि हम अपने बच्चों को बता देंगे, उनके माँ बाप को बता देंगे कि भाई ये ध्यान बच्चों का स्टडी बढ़ाता है, कर इसको बंद। हम जब गूगल प्ले स्टोर पर जाते हैं, अभी पढ़े लिखे लड़के लोग हैं, हम बुड्ढों को नहीं समझता इतना, गूगल प्ले स्टोर पर जाते हैं तो ऐसा मित्र उपक्रम नाम का ऐप आता है ATMB का। जब इसे हम खोलते हैं तो यहाँ ऐसे 5-6 पैराग्राफ दिखते हैं। तो पहले पैराग्राफ में मित्र उपक्रम एक परिचय, जिसमें 50 बच्चों का और 20 टीचर लोगों के अच्छे अनुभव बताए हैं और 10 मिनट का मेडिटेशन भी बताया, मराठी हिंदी अंग्रेजी। तो हम लोग हिंदी में करेंगे। और हमारे टीचर लोग सबसे बड़ी समस्या है, पगार कम होते हैं, करना नहीं चाहते, कितना करेंगे, बहुत शोषण हो रहा। तो मैंने उस पर भी उपाय खोजा कि भाई टीचर तू 1 महीना पढ़ा खाली, फिर हमारे बच्चे सवेरे एक बच्चा 10 मिनट ध्यान लेगा, शाम को एक बच्चा 10 मिनट ध्यान लेगा। रख अगर उनके बर्थडे के दिन मन की बात में इसको रिले करते हैं तो एक हफ्ते में सारे भारत भर में ये पहुंच सकता है। या अभी जो समझो हमारा क्लासरूम है,
समझो अभी बरहानपुर कलेक्टर ने कहा कि 10 सितंबर को सभी बच्चे ड्राइंग निकालेंगे। किस बात पर? वो जो 10 मिनट की क्लिप है उस पर, कि जो भी बच्चों को विचार आया उस पर स्लोगन बना, चित्र बना, कुछ भी करे, तो पूरे माता पिता के पास वो ध्यान जाएगा। तो इस तरह से बिना खर्चे से ये लोगों तक पहुँचेगा। या पंतप्रधान बोलेंगे कि 26 जनवरी 23 को खाली मित्र उपक्रम यही सब्जेक्ट रहेगा, तो हर स्टेट अपने अपने दिमाग से उसके ये प्रोग्राम बनाएगा। अब जैसा कि मैंने कहा कि परभनी गांव बदल गया कावल गांव, तो वहाँ का DHO डॉक्टर ने आगे हिस्सा लिया और आशा वर्कर और महिला आंगनवाड़ी वर्कर इसमें इनिशिएटिव लेते हैं। तो ये सब्जेक्ट पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट का है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का है, ये सब्जेक्ट हायर एंड टेक्निकल का है, ये सब्जेक्ट रूरल डेवलपमेंट का है। तो इस तरह मेरा ब्रीफिंग खलास हुआ है। मैं भारत सरकार को यह पायलट दिखाना है कि हम अगर हर हॉस्पिटल में इसको लागू करते हैं तो बिना पैसों से पेशेंट लोगों को, उनके सगे वालों को एक मानसिक शांति और आधार मिल सकता है। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को इसकी पॉलिसी बनानी पड़ेगी। हम इनके भीतर आ रहा है तो आ रहा है, बाहर अरे जी तुम होनहार हो, आंखें बंद करके बैठो, तुमको अच्छा लगेगा। बस उसे जानते रहें, निरंतरता से जानते रहें, और ध्यान से जानते आप चेयर पर रहें। बैठ के कर सकते हो, ओके, डजंट मैटर। सांस आया, ये सांस गया। मैं हॉस्पिटल से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ऑडियो द्वारा इसको प्ले करें। सांस से सांस पर मन लगा रहे, बहुत अच्छा। सांस से सांस पर मन लगा रहे। आनापान मेडिटेशन इन मेडिकल हॉस्पिटल। तो उसे फिर सांस पर ले आए, भटकने ही न जाए, पर भटके तो फिर सांस पर ले आए। मेरा मंगल होय रे। बोलो, हम हमारे पेशेंट को जल्दी आराम मिले, यह भगवान से, अल्लाह से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। हम यह ध्यान अच्छा लगा तो हमारे पड़ोसियों को, सबको बताएंगे। तो अभी मेडिटेशन हो गया, किसी को कुछ अच्छा लगा होगा तो हाथ ऊपर करे। मैं उनको एक बात पूछूंगा कि ये कैसा लगा। कोणाला काही सांगा वाटतं का? मराठीत सांग। अच्छा बाकी छोड़ो, कृष्णा लाखों में एक आदमी को बोलने पर, डॉक्टर साहब आपको मेडिटेशन कैसा लगा? एकदम शांत शांत लग रहा है, अच्छा लग रहा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऑडियो द्वारा इसे 4 से 4:15 ऑपरेट करें। और जब भी आपके डॉक्टर लोगों की मीटिंग होगी, शहर की मीटिंग, तो उसमें इस प्रोजेक्ट को बताएं और पूरे यहाँ इस ज़िले में एप्लीकेबल हो, इसके लिए कोशिश करें। धन्यवाद।